श्री स्वामीनारायण विजय तेतराम। सुप्रीम ऑलमाइटी डिवाइन भगवान को और उनके सभी अनन्याश्रित प्रेमी मुक्तों और भक्तों का श्री हरि के दासानुदास सेवक बाल किरण का सहृदयपूर्वक अनंत कोटि साष्टांग दंडवत के साथ सादर प्रणाम। प्रस्तुत वीडियो में एक बहुत ही सुंदर भगवान के दो अनन्य प्रेमी भक्तों का निस्वार्थ भाव से शुद्ध आत्मा में से स्पंदित हुआ भगवान की प्राप्ति की वांछना करने वाला भजन है। वो बहुत अति दिव्य भजन है और जिसका विवरण श्री हरि के दिव्य ग्रंथों श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायणम, वचनामृतम और रहस्यार्थम जैसे दिव्य ग्रंथों के आधार पर और श्री हरि के मुख कमल में से निःसृत हुए आत्मा को छू लेने वाले वचनों का प्रमाण लेकर भगवत कृपा से किया गया है। मुझे श्रद्धा और विश्वास है कि ये भगवत वचनों सुनकर अवश्य आपके भीतर प्रभु प्रेम की बाढ़ आएगी और भगवत प्राप्ति के परम पद को प्राप्त करने की आप में अवश्य रुचि बढ़ जाएगी। यह भजन इस भूमंडल के भगवान के प्यारे अद्भुत भक्तों पंडित श्री रविशंकर जी और श्री जॉर्ज हैरिसन जी जैसे दिव्य फूल दोनों ने मिलकर बनाया है और ये भजन बहुत ही हृदयस्पर्शी है। हमने मीराबाई, नरसिंह मेहता, श्री ब्रह्मानंद स्वामी, श्री प्रेमानंद स्वामी, श्री मुक्तानंद स्वामी इत्यादि के बहुत से आत्म को छू लेने वाले आत्मस्पर्शी भजन अवश्य सुने ही होंगे, जो निःशंक अति हृदय को छू लेने वाले हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब मैंने यह भजन पहली बार सुना तो मुझे अवश्य महसूस हुआ कि भगवान और उनके भक्त जाति भांति से पर हैं। भगवान का प्रेम इतना यूनिवर्सल है, कॉस्मिक है कि वो सभी वर्ण, सभी जाति के पर उनका प्रेम बराबर सा वो बहता रहता है। और इस भजन को सुनकर मुझे ऐसा हुआ कि भगवान जाति भांति सबसे परे हैं। तो इसके बारे में मुझे एक गंगा सती जी का जो भजन है उसकी याद आ गई। गंगा सती जी कहते हैं कि हरि के देश में जाति भांति कुछ नहीं है। क्या कहते हैं? जाति भांति नहीं हरि के देश मेरे। तो जो श्री हरि की प्रेम स्वरूप चेतना जो है वो कॉस्मिक है, अति यूनिवर्सली इवनली स्प्रेडेड है और ऑल ओवर है। इसलिए गीता जी में भी भगवान 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 66 में कहते हैं कि हे जीव, तो सब वर्ण आश्रम धर्म को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आ जा। भगवान की शरण में आ जाना वो बहुत बड़ा धर्म है। यही श्लोक वड़ताल के 5वें में श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने वचनामृत में प्रसादिका किया है। श्री कृष्ण जी ने तो गीता 9वें अध्याय में 31 श्लोक में यहाँ तक कह डाला कि अर्जुन, जो अतिशय दुराचारी क्यों न हो, लेकिन वो मेरा निश्चय करके मेरा गुणगान गाता है, भजन करता है, तो अर्जुन उसे दुराचारी मानने की तो भूल मत करना, उसको तो सदाचार ही मानना। वो मेरे भजन के प्रताप से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। उसके भीतर जो जीव है
उसमें उसका क्लिनजिंग हो जाता है और वह प्योरीफाइड हो जाता है। और श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने वड़ताल के 6 और गढ़पुर के प्रथम के 56 में ये कहा है, ये नर नारायण देश की प्रत में है, कि चाहे कोई पुतना जैसा महापापी क्यों न हो, महाकामी क्यों न हो, किसी भी जात का क्यों न हो, कोई भी नर या नारी, कोई भी चाहे जैसे है वैसे भगवान के पास आ सकते हैं। और जो लोग ऐसे लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं तो उसको हरिवंश धर्मवंशी के हरिद्वार पर आ जाना चाहिए। गुजराती में उसे कहा है कि जो नर नारी जिसको જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ મંગવારે લોલ ધર્મવંશીને દ્વાર નર નારી। सो और मोक्ष की मांगनी कर दो भगवान के द्वार पर। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हो, चाहे भगवान के द्वार पर जाकर मोक्ष की मांग कर सकते हो, क्योंकि भगवान गुणग्राही जनार्दन है। तो श्री हरि ऐसे भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान के भक्त का भाव है कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। श्री रामायण जी में भी कहा है, सुंदरकांड दोहा 47 चौपाई 1 और 2, वहाँ कहा है, जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर चर अचर स्थावर जंगम जगत का द्रोही क्यों न हो, सारे जगत का, आवे सभय शरण तक मोरी, भयभीत होकर भी मेरी शरण पे आते हैं। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूँ ते ही सद्य साधु समाना। वो मैं उसके अंदर चाहे कितने भी दुर्गुण क्यों ना हो, वो मैं उसको साधु के समान कर देता हूँ। साधु एव ही मन्यते, श्लोक 31 गीता अध्याय नंबर 9 में ये बात की गई है, यही बात कहते हैं। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दुर्गुण है, आप नहीं आ सकते हैं भगवान के पास, नहीं। यही बात को दोहा नंबर 43 सुंदरकांड में चौपाई 1 में कहा है, कोटि विप्र बदला गही जाहूं, करोड़ों ब्राह्मण का जिसने वध किया है, आए शरण, जो ऐसा जीव मेरी शरण में आते हैं, तजऊ नहीं ताहूं, उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, त्याग नहीं कर देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोही जब ही, जब हम भगवान के प्रति जैसे है वैसे होकर चले जाते हैं। जन्म कोटि अध ना सहिते हूँ, करोड़ों जन्म के अग नाश जाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप का नाश हो जाता है। उत्तरकांड में दोहा चौपाई 3 में कहते हैं भगवान कि जन अवगुण प्रभु मानत नहीं। भगवान अपने जन के अवगुण को देखते नहीं है। दीन बंधु अति मृदल स्वभाव, भगवान का स्वभाव अति दीन बंधु और मृदल है। ये जब विभीषण शरणागत लेने जाते हैं तब भगवान के सेवकों को होता है कि ये तो राक्षस के यहाँ से आया है, छल कपट करेगा। तब भगवान कहते नहीं, वो मेरी शरणागत बन के आया है, तो मैं उसकी 100% उसकी रक्षा करूँगा। अभी मंदोदरी सुंदरकांड में दोहा नंबर 38 में चौपाई नंबर 4 में मंदोदरी रावण को कहती है, मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा। जो भी जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते। विश्व दोह कृत अगज ही लागा। आखा भगवान सारे जगत का द्रोह उसने क्यों न किया हो, लेकिन भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उसको अपने पास रख सकते हैं। लागत जासु नाम त्रय ताप नसावन, उसका नाम भगवान का नाम है। वो 3 प्रकार का ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, वो उससे नष्ट हो जाता है, भाग जाते हैं। सोई प्रभु प्रगट समझो घर जिए रावण, वो ही भगवान प्रगट है, उसको समझ लो।
और जीवन जी लो रावण। और यही बात श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष में स्कंद नंबर 8 अध्याय 2, 3, 4 वहाँ जो हाथी है, एलिफेंट, वो तालाब में स्नान करने जाता है और मगरमच्छ उसका पांव पकड़ता है। बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगले जन्म की साधना से उसको याद आ जाता है। देखो, इधर भी शरणागति का महत्व है कि उन्होंने कहाँ सुना था ऐसा कि भगवान की शरणागति में जाते हैं तो भगवान उसको बचा लेते हैं। तो वह शरणागतों के भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान अभी मुझे छुड़ाओ। वो जानता है अब उनके फैमिली मेम्बर से, हाथी है, बच्चे हैं, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प। सो एकमात्र भगवान की शरणागति में चला जाता है। तो भगवान उसको मोक्ष करते हैं और उसको श्वेतद्वीप ले जाते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। सो ऐसी ही बात अब जी बापा श्री ने अपनी बातों में बताई है कि जो गुरु, इवन इफ यू डू नॉट डिजायर, you might have desire of the world, material world, you might have desire to go to the other lok, लेकिन जो गुरु आपको फोर्सिबली यानी कि समझा कर, धक्का मारकर अक्षरधाम में ले जाता है, उसको गुरु करना चाहिए। तो ऐसे जो होते हैं गुरु लोग, उनको गुरु करना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारी जैसे इच्छा होती है ऐसी गति होती है, लेकिन अब जी बापा श्री ने तो बहुत ही क्रांतिकारी बात की, जो मैं इवोल्यूशन नहीं, स्लो प्रोसेस नहीं, रिवॉल्यूशन समझता हूँ। इवन इफ यू हैव नो डिजायर टू मीट हिम, लेकिन वो तो अपनी दृष्टि मात्र से अनेक जीवों को मोक्ष के मार्ग पर चलाने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे लोगों को गुरु करना चाहिए। प्रत्येक जाति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास एक क्षमता है भगवान को समझना, भाव करना, लेकिन बाकी के जो प्राणी हैं तो उनमें ये ये क्षमता नहीं है। तो भगवान का जो प्रेम है वो प्रत्येक जीव के लिए इतना कॉस्मिक, वैश्विक प्रेम है, और वो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। वो प्रेम भगवान का सिर्फ मनुष्य के लिए ही सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है। सब प्राणियों पर उनका प्रेम बराबर रहता है। आप देखने जाओ, श्री कृष्ण भगवान का गैया के प्रति प्रेम था, वो सब लोग जानते हैं। विष्णु भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ जी है। ऐसे तो गरुड़ जी सर्प के भक्षण करते हैं, सर्प भक्षी है, मांसाहारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपने वाहन के रूप में गरुड़ जी को सेवा देने के लिए रखा है। और आगे जाओ, जो सर्पों के राजा है, इसके समान है शेषनाग जी, तो उसको भी भगवान प्रेम करते हैं। तो भगवान के चलो मैं शयन आपके ऊपर कर दूंगा। शेष नाग के पर भगवान शयन करते हैं। और आश्चर्य की बात है, शंकर भगवान के गले में सर्प है, तो उनका पुत्र जो गणेश जी है उसका वाहन उंदर है, उंदर यानी मांस। और जो सर्प का खुराक होता है, भक्षण होता है, लेकिन उनका जो दूसरा पुत्र है कार्तिकेय, जिसका वाहन मोर है, तो मोर सांप को खा जाता है, सर्प पक्षी है। तो शंकर जी का वाहन क्या है? पोठिया है, पोठिया यानी कि काऊ का बच्चा। और माता जी का वाहन सिंह है, जो गाय जैसे प्राणी को मार देते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव भगवान की ओर आगे बढ़ता है, तो शंकर भगवान के परिवार के सदस्य बनकर सब अपना स्वभाव बदल देते हैं। ये एक कैसी बात है, जैसे कि एक लोहा है, वो मैग्नेट के पास जाता है तो वो मैग्नेट का गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। जब वो मैग्नेट को चिपकता है तो वो लोहा भी मैग्नेट की तरह दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, दूसरे लोहे को खींच लेता है।
यही बात श्री स्वामीनारायण भगवान और अबजी बापा श्री ने ये कहा है कि जो भगवान तो ऐसे दयालु है, लेकिन जो अनन्य प्रेमी भगवान है, जो अनन्य प्रेमी भगवान के भक्त होते हैं, तो वो तो भगवान का भक्त का कोई द्रोह भी नहीं देखते, किसी का द्रोह नहीं देखते। देखो अम्बरीश जी को देखो कि दुर्वासा जी को, मेरी बात लंबी हो जाएगी, आप लोग जानते होंगे कि दुर्वासा जी ने कृत्या को छोड़ दिया, लेकिन भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त अम्बरीश जी तो उनके पति क्षमाशील है, तो फिर सुदर्शन चक्र को रक्षा करना पड़ा। इसलिए अबजी बापा जी ने अपनी बातों में कहा है कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, जो अदावत डालते हैं। अदावत यानी कि जिसको अंग्रेजी में लेग पुलिंग कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, गाल अपशब्द बोलते हैं। नाखे अदावत दिए गालू, गालू गालू यानी अपशब्द गाल, उसको भक्त समझे दयालु, क्योंकि वो भगवान को स्पर्श किया हुआ है और भगवान जैसे किसी का अवगुण नहीं देखते, ऐसे भक्त भी ऐसे हो जाते हैं। स्वयं आप देखो कि जो सदा प्रकट दिव्य सर्वोत्कृष्ट मूर्ति सतपुरुष जी श्री अबजी बापा जो है, उनकी दिव्य सभा में किसी ने पत्थर फेंका तो सभा में विराजमान कई सत्संगी, कई लोग, कई संत गुस्से हो गए और पत्थर फेंकने वाले को पकड़कर सजा करने की सोचने लगे, बात करने लगे। तब अबजी बापा श्री जो स्वयं दिव्य उत्कृष्ट सत्पुरुष है, उन्होंने कहा कि भाई आप चाहे कुछ भी करो, वो इस दफ़ा मेरी सभा में आया है तो मैं उसकी 7 पीढ़ी का कल्याण अवश्य कर दूंगा। भगवान की सभा में आए थे भगवान को परेशान करने के लिए, तो भगवान का स्वभाव ऐसा मृदु है, कोमल है, तो जो लोग गुण समझकर भगवान की भक्ति करते हैं और अनन्य प्रेमी है, उसकी तो बात क्या करो। तो ये देखो भगवान के जो विरोध करने वाले हैं, तो भगवान की दयालुता देखो कि उनके विरोधी कंस है, रावण है, पुतना है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, शिशुपाल है, वक्रदंत है, सब पर उतनी ही वो कृपा करते हैं, उतना ही कल्याण करते हैं जितना कल्याण वो उनके माँ यशोदा, प्रहलाद, हनुमान जी जैसे जो भक्त हैं उनके पर करते हैं। रावण को भी मारकर वे वैकुंठ की गति देना चाहते हैं, तो विभीषण को रावण का राज दे देते हैं। तो भगवान की कृपा जात पात से पर सभी जीवों पर एक समान है, वहाँ विषमता नहीं है। राग द्वेष से वो पर निष्पक्षता है। अभी जो प्रस्तुत भजन में अनन्य प्रेमी डिवोटी अति शुद्ध प्रामाणिक सोल लेवल विनम्रता से अपने प्रियतम भगवान को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके अतिरिक्त अब और कोई कामना बची नहीं है, मेरा मन रिक्त है, सुना पड़ा है, आप मेरे इस सुने शुष्क मन में आ जाइए, विराजमान हो जाइए और आपकी शुद्ध प्रेम सुधा से मेरे मन को भर दीजिए। तो भगवान तो ऐसे दयालु नहीं है, ऐसे दयालु है कि केवल मन में नहीं विराजमान होना चाहता है, लेकिन जड़ मन से अत्यंत परे और अत्यंत सूक्ष्म जो चेतना रूप, चैतन्य रूप, चिन्मयी सोल अवेयरनेस है, जो कि वो शुष्क या अशांत मन का अनुभव करती है, वो आत्मा में, वो जीव में भगवान प्रकट होकर विराजमान हो जाना चाहते हैं और अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान का दिव्य अध्यात्म घनिष्ठ सानिध्य प्राप्त करा देते हैं, जिससे उसको अकेलापन महसूस न हो और जीव में भगवान के प्रकट हो जाने से भगवान का परमानंद रूपी अनुभव ज्ञान उसे साक्षात हो जाता है। वो गीता में विभूति योग में अध्याय 10 में श्लोक नंबर 10 और 11 में कहा है कि जो लोग
मेरे अनन्य भक्त कीर्तन गुणगान करते हैं, अनन्य शब्द बहुत ही उसके पर ध्यान दें, अन्य नहीं मात्र परमात्मा भगवान। तो वो डिवोटी है कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है, तो वो डिवोटी भगवान उसको उसके भीतर विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट कर देते हैं। ऐसी ही बात सारंगपुर एक में भगवान ने बताई है कि भगवान के जो अनन्य प्रेमी हैं, जो माया, पंच विषय, माया के संबंध, देह के संबंध, मूल पुरुष वासुदेव ब्रह्म, मूल अक्षर, अक्षरधाम, कहाँ पे भी उनकी प्रीति नहीं है, सिर्फ भगवान में ही है। तो उनको मैं अगर एक निमिष मात्र का दर्शन दूं तो उसका सुनापन निकल जाएगा। वो सारे के सारे ये जो मैंने विषय बताए, पंच विषय जो माइक होते हैं, अमाइक, ऐश्वर्य आरती का जो पंच विषय होते हैं, वो सबको वो छोड़ देगा, वो तुच्छ समझकर फेंक देगा और वो मेरे साथ सिर्फ वो मेरी ही कामना करेगा। और ऐसे भगवान जब जीव के भीतर प्रकट हो जाते हैं तो उनको सुनापन महसूस नहीं होता है, उसका सुनापन चला जाता है और भगवान उसके जीव के भीतर अपना प्रेम स्वरूप सुधारस उससे जीव को स्नान करवा देते हैं। मतलब कि भगवान की प्रेम सुधा में जीव बहुत रसबस होकर स्नान कर लेता है, जिसको मूर्ति रस में स्नान करना कहा गया है। अब जी बापा ने तो कहा कि जब इस प्रकार जीव और भगवान का मिलन होता है तो भगवान उसे केवल चरणारविंद में नहीं रखते हैं। देखो, चरणारविंद में रखने का एक और अर्थ भी है कि नित्य उसकी सेवा लेना नहीं। भगवान उसको चरणारविंद में नहीं रखते, नक्शे सिखा चरणारविंद से शिखा, मतलब शिखा जो कहते हैं सर के पर शिखा होती है, सबके अंग अंग में, भगवान के सबके अंग अंग में उस जीव को दिव्य साकार अपना जैसा रूप बनाकर प्रत्येक अंग के साथ दूध और साकर का जैसा मिश्रीवत मिलन है, जिसको विशिष्ट द्वैत क्वालिफाइड मोनोइज्म कहा है, उसी के अनुसार रसबस कर देते हैं और सारा भगवान का रस वो जीव के भीतर चला जाता है। जीव भगवान के जैसा दिव्य सुख का अनुभव करने लगता है, तो वहाँ उसे सुनापन महसूस नहीं होता। ये बात अब जी बापा श्री ने कही है। और अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए भगवान ने कहा है कि उनकी जो अवेयरनेस है वो बहुत अतिशुद्ध हो जाती है। तो उसी के बारे में बताया कि जो अनन्य प्रेमी भक्ति, ये घटपुर के प्रथम के 56 उत्तर नंबर 6 अब जी बापा श्री ने अपने रहस्यार्थ में बड़ा स्पष्ट कर दिया है। आत्मा का मतलब क्या है, परमात्मा का क्या है, अनात्मा का क्या है। सो ऐसे भगवान की उपासना के ज्ञान के बल से वो जीव शुद्ध हो जाता है। और भगवान तो कहते हैं कि भाई यू अंडरस्टैंड दैट नाउ यू आर, माया से पर हो गए, मूल पुरुष, प्रकृति पुरुष, वासुदेव ब्रह्म, मूल अक्षर सबसे परे हो गए। और टेक माई वर्ड ग्रांटेड दैट यू आर एज लाइटेड, आप जैसे मेरा तेज है, निर्गुण है और अति तेजस्वी है, ठीक इसी तरह आप माया से और पुरुष ब्रह्म अक्षर से पार हो गए, ऐसा समझना है। यद्यपि भगवान का तेज बहुत है, तो भगवान का तेज रूप जब जीव होता है तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि वो मेरे जैसा तेजस्वी नहीं बन सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे जैसा वो बन सकता है, माया पुरुष ब्रह्म अक्षर से पार हो सकता है, सूक्ष्म हो जाए, ये बात कही है। और सारंगपुर के 70 में भी भगवान ने 17th में भी ये बात बड़ी खूबी से समझाई है। सो उसको फिर सुना नहीं लगता है। जब भगवान अवेयरनेस में, शुद्ध अवेयरनेस में वो विराजमान हो जाते हैं,
सारंगपुर 5 उत्तर 4 में भी ये बात बताई गई कि भगवान की उपासना समझ लेने के बाद अगर जीव को ये ज्ञान होता है कि वो शुद्ध हो गया, अति शुद्ध, निर्मल हो गया, ये सब से ऊपर चला गया, तो कार्याणी 4 के उत्तर 1 और 2 में अबजी बाबा श्री ने बताया कि भगवान उसके जीव के भीतर विराजमान हो जाते हैं और वो दर्शन करता है। तब उसको ऐसा नहीं लगता है कि आप मैं रिक्त हूँ, सुनापन हूँ, ऐसा मैं सुना पड़ा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। भगवान तो सतचित और आनंद के स्वरूप है, तो उसमें भी भगवान की चेतना के साथ रस बस हो जाने से पूरा भगवान का अनुभव वो जीव में होता है। उसका जो जीव रूपी घट है वो भर जाता है, उभर जाता है परमात्मा के प्रेम से, और वो भगवान के नित्य नूतन प्रेम का अनुभव करता है। अभी मैं ये जो भजन के बारे में बताऊं, ये जो भजन है प्रभु जी दया करो, बड़ा सुंदर भजन है। उससे सुनने से आप के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस है, प्योरीफाइंग प्रोसेस है, परमात्मा की जो प्रेम है वो सब बढ़ने लगेगा, और फिर आप एक ये मुकाम पर पहुंचेंगे कि जहाँ परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, और फिर परमात्मा के प्रकट हो जाने के बाद आपको सुनापन नहीं लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि इस भजन सुनेंगे तो आपको भगवान के भक्त का कैसा प्रेम है, भगवान के भक्त कैसे है, भगवान कैसे है, और हमको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एज आई सेड प्रीवियसली, भगवान हमको अनकंडीशनल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते उनको। प्रॉब्लम हमारा ये है। इसीलिए श्री अबजी बापा श्री ने अपनी आरती में, गुजराती में मैं कहता हूँ, बाद में हिंदी में समझाऊंगा, सदाए राख्या चे बेड़ा धरजो दृढ़ चित्ते। भगवान के आई एम रेडी टू कीप, हे सोल, आई एम रेडी टू कीप यू विथ मी, व्हाई डोंट यू कम टू मी। सो ये भजन मैं आपको सुनाऊंगा। आई स्पेशली थैंक श्री रविशंकर जी एंड जॉर्ज हैरिसन फॉर मेकिंग सच ए डिवाइन कंपोजिशन। तो हम सुनेंगे, और भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि हम सबको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की केवल शक्ति ही प्रदान न करें, हम उनके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए, और भगवान का जो अनुभव है अंतिम बेघटपुर अंतिम में भगवान ने कहा है कि वो मेरा अनुभव कर लेता है सदैव। जिस तरह मीरा भाई सदैव भगवान की मूर्ति में समाविष्ट हो गए, ऐसे हम भी हो सकते हैं। तो चलो हम ये भजन को सुने और भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। ऐसी बाल किरण की प्रार्थना है। जय श्री, जय भगवान, जय प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे
प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो मैं तो केवल तुमको ही मानो मैं तो केवल तुमको ही मानो सारे जग में ढूंढा तुमको सारे जग में ढूंढा तुमको अब तो आकर बाह धरो अब तो आकर बाह धरो हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो तुम बिना लागे सुना तुम बिना लागे सुना खाली घट में प्रेम भरो खाली घट में प्रेम भरो प्रभु जी दया